नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जिस हद तक मैच हो खुले दिमाग से देखिएगा, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ में हर बातें मैच हो एंड सबकी सिचुएशन ऐसी हो, तो जस्ट एक जनरल वे में प्रेडिक्शन होती है। एंड अपनी अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। 13 to 19 ऑफ नवंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में कपल्स के लिए क्या है। Passion, magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay, अगर है कुछ क्वालिटीज़ या कुछ ऐसा आपको लग रहा है और आज काफ़ी अच्छे हैं, ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हो एंड कुछ अच्छा होते चला जा रहा है, या नहीं भी है तो वो चीज़ें महसूस कीजिए कि होगा। फेथ रखिए तो वो चीज़ें कहते हैं ना, एक खुद ब खुद खींचा चला आएगा। जो खुशियाँ अगर कहीं खो गई हैं तो वो आ जाएंगी। तो जस्ट इन्जॉय कीजिए, जो भी पल हैं जैसे भी हैं उसे हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, कैसा रहेगा ये वीक के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ अगर कहूँ फर्स्ट ऑफ द वीक के बिगिन में कहूँ तो लॉट ऑफ कुछ अगर कहूँ तो एक आपके पर्सन की कुछ हो सकती हैं कि अगर पर्सन कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ एबंडेंस आपके पर्सन की आ रही हैं। कोई बड़ा कुछ विश उनका हो सकता है पूरा हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिजनेस में ग्रोथ या कुछ चीज़ों में हो सकता है कुछ एक एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल अगर कहूँगी कि आपकी थोड़ी सी हो सकती है कि जो चीज़ें या कुछ अगर बड़ा कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं डिज़ायर, तो वो तो हैप्पी हैं बट उनकी दिख रही है कि हैप्पी ऑराज या ब्लेस्ड भी हैं, लेकिन आप शायद ओवर थिंकिंग में लग रहे हो, लॉट ऑफ फोकस या कुछ कहना चाहते हो अपने पर्सन से, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो। या फिर अगर कहूँ यहाँ पे एक तीसरे की भी प्रेजेंस है जिसे आप शायद हटाना चाहते हो या ऐसी चीज़ों में आप फंसे हो। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ ये वीक के लास्ट में कुछ मुझे कड़वी बातें या कुछ तीसरा कोई इन्वॉल्व होके या तीसरा कुछ ऐसा सिचुएशन है जो चीज़ शायद आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो पसंद नहीं है। जिनकी भी है ये एनर्जीज, ऐसा लग रहा है कि ये वीक में थोड़ा सा आपका अगर कहूँ जो चेंजेस लाना चाहोगे वो चेंजेस कुछ हो सकता है कि ओवर कुछ कहने से या कड़वी बातें यहाँ मुझे लग रही कि होंगी। आपके पर्सन ब्लेस्ड तो हैं, कुछ विशेज़ भी पूरी होंगी, कुछ लोगों के लिए ओहदा भी मिल सकता है, या आप कहते हैं ना कि कुछ बिजनेस या कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक ग्रोथ मिल रहा है, या कुछ चीज़ें, या ये अपने सेल्फ के लिए अगर कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मैरिज रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो इश्यूज़ चल रही हैं, तो हो सकता है इनके लव लाइफ में कोई और एक कनेक्ट हो। लेकिन आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपके लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और चाहते हुए नज़र आ रहे हो एंड मिड ऑफ द फेज में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे या ट्रांसफॉर्म, या कुछ चीज़ों को आप हो सकता है कि पर्सन ने कुछ चीज़ें मन बनाई हो कि अलग वे में। बिकॉज यहाँ पे एक कहूँ तो ये थोड़े से स्टक हैं एंड ये भी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड खोज रहे हैं। ये कुछ अलग वे में चीज़ें करना चाहते हैं, इनकी अलग वे में चीज़ें हो रही हैं। कुछ हो सकता है फैमिलीज मेंबर की तरफ से इन्हें कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है एंड फैमिली मेंबर फोर्स करके कहते हैं ना किसी और से शादी कर लो या किसी और के साथ में कमिटेड हो, वो चांसेस भी इस वीक में कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या फिर अगर वैसा सिचुएशन नहीं है, मैरिड हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ द फेस में कुछ हो सकता है कि स्टक हो एंड कुछ जो ट्रांसफॉर्म या कुछ चीज़ें बातें जो करोगे वहाँ पे अगर कहूँ कुछ क्लियरिटी वाली बातें। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्मूथ गोइंग वाला लव है। यहाँ तीसरा सिचुएशन या तीसरे को लेके इस वीक में थोड़ा भारी जाएगा एंड पर्सन शायद एक कहते हैं ना कि एक क्लियर करने की चाहत रखेंगे आपके एनर्जी में। शायद आपके लिए अगर हो सकता है वो फेवरेबल ना हो या वो बातें उस वे में ना हो, तो आपकी एक नेगेटिव यहाँ पे कहूँ तो सिचुएशन दिख रही है। तो ये वीक में कुछ ना कुछ एक नेगेटिव फेज की एक ओवर में जाते हुए आप दिख रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो चाहे जिसमें इसमें हो, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स कुछ चीज़ें चैप्टर कुछ लोगों के लिए क्लोज होंगी, क्लोजर्स की ये कार्ड है एंड बट ये कहूँ ना कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन में भी जाओ
फैमिलीज फोर्स करके कुछ लोगों की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी वो ख़त्म भी हो सकती हैं, कुछ एक मेजर डिसीजन होता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर मैरिज हो एंड वैसा सिचुएशन नहीं है तो वहाँ पे कहूँ तो तीसरे की वजह से ओवरऑल सिचुएशन भी एक कैओस वाला दिख रहा है, डिस्टर्ब वाला फेज दिख रहा है। बट हो सकता है कि अगर आप हैंडल कर लो या फिर वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है वो समझ लो, तो हो सकता है उस हिसाब से भी एक क्लोज़र हो। एंड शायद ये वीक तो थोड़ा भारी जाएगा, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में शायद चीज़ें ठीक हो, बेटर कुछ लोगों के लिए बेटर भी हो सकती है या फिर कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ एंडिंग कुछ चीज़ें तो होंगी ज़रूर। ये ज़रूर है कि एक एंडिंग वाली फेज़ है ये। बट हाँ किस वे में आप एंड करना चाहते हो या किस चीज़ को एंड करना चाहते हो वो मैटर करता है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन की एनर्जीज अगर ज़्यादातर चांसेस कहूँ मैच होने की, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले राशियों के अगर पर्सन हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सिचुएशन ऐसी होंगी एंड मैचेबल हो। अदर से भी हो सकती है बट चांसेस ज़्यादा कहूँ तो ये राशियों की कार्ड्स में दिख रही है, तो हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा हो मैच होने की। मून कहूँ ना इस के लिए काफ़ी भारी है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें लाएंगे एंड वो नेगेटिव को आप कैसे हैंडल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। कुछ चीज़ों में आप स्टक होंगे इस वीक में, कुछ भारीपन रहेगा ज़रूर। एंड ये वीक के लास्ट में भी वो चीज़ें कंक्लूजन्स में भी अगर कहूँ तो वो भारीपन दिख रहा है। अब आप उसे कैसे हैंडल करते हो, टैकल करते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके, चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। शायद आप बहुत हरी अप में हो या आप बहुत ज़्यादा किसी कहूँ तो कपल्स बनना चाहते हो या कुछ वेटिंग में हो एंड आपकी एक एनर्जीज आ रही हैं सिंगल्स के, आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो एंड वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सही से, तो उसके लिए अगर कहूँ एज अ गाइडेंस जस्ट वेट, इतनी रश में इतनी फोर्स में ना जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है। क्या कोई पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, कोई फीलिंग्स रखते हैं या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है ये हफ्ते में कुछ लोगों के लिए, क्या ऐसा कुछ होगा, क्या ऐसा कुछ होने वाला है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है। Four of Pentacles, Wheel of Fortune, the Star and the Emperor। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन हो सकता है मन ही मन आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं या नोन पर्सन में से हैं एंड ये थोड़ी सी इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, या थोड़ी सी कहूँ तो ये नेगेटिव इसमें है कि पता नहीं क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या किस वे में आप समझोगे कि नहीं समझोगे। उस चीज़ों में ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, नोन पर्सन में से हैं, चाहते हैं लेकिन फीलिंग्स में स्टक हैं अभी। अगर कहूँ 3 कार्ड मेजर अरकाना के ही हैं आगे की एंड तीनों कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से होते हैं। एक तो मेजर एक दिख रहा है कि बाय डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, मैरिज प्रपोजल की एक चांसेस हो सकती हैं। दो कहूँ तो एक विडोवर एंड ऑलरेडी एक ओहदे वाले रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र हो सकते हैं, काफ़ी बड़े एज में भी हो सकते हैं। इनकी तरफ से भी हो सकता है कि ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में क्या है। Five of Pentacles, King of Pentacles,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पेंटिकल्स के एनर्जीज हैं। टू ऑफ सॉर्ड, जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन है तो इनके तरफ से तो एक्शन में तो नहीं लग रहा है, चाहते ज़रूर हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन ये स्टैंड या कहने में हिचकते हैं, कहीं ना कहीं ये डर में जी रहे हैं, तो इनकी तरफ से तो फिलहाल कहूँगी नहीं। एंड दूसरा अगर कहूँ जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यस ये मैरिज प्रपोजल है, एंड काफ़ी अच्छे घर से रिश्ता आने की कुछ लोगों की चांसेस है। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से भी हो सकते हैं, एंड या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। ये मैरिज प्रपोजल एंड काफ़ी अच्छे फैमिली से या अच्छे ओहदे वाले पर्सन हो सकते हैं। तीसरा अगर कहूँ अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या फिर 12 के 12 राशियों में से, तो इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ये विडोवर हो सकते हैं या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं। एक रिश्ता देखे हुए लॉन्ग टर्म में रहने वाले पर्सन हैं ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कनेक्ट करने की सोच है, लेकिन इनकी एनर्जीज कहूँ क्विक वाली नहीं है, सडन है। शायद सोच समझ के ये अपनी बातें कहेंगे, तो फिलहाल हो सकता है तुरंत ना कनेक्ट हो ये आपसे। एंड दूसरा अगर कहूँ ना, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट ये पर्सन मुझे एक ज़िद लग रहा है इन्हें कि ऑलरेडी एक शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं आपको, तो बाय हुक एंड क्रुक कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चांसेस ये सिचुएशन में आप फंसो, एंड इनके तरफ से है, बट ये कोई कमिटमेंट या कुछ उस वे में नहीं, एक छल कहूँ तो ये दिखता है मुझे। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं या फिर अदर राशियों के भी हो सकते हैं, बट ये सिचुएशन दिख रहा है कि ऑलरेडी एक मैरिड हैं, मैरिज देख रहे हैं, ये झेल रहे हैं, या वो वर्कआउट उतना नहीं कर रहे हैं या पसंद नहीं करते हैं उस पर्सन को, ये सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करने का, बट कहीं ये कमिटमेंट या वैसा नहीं लग रहा है, बट कनेक्ट करना चाहते हैं। थोड़े कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन, मगर ज़िद्दी हैं, हो सकता है कि तुरंत ना कहें, लेकिन ये आएंगे ज़रूर लाइफ में, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन आएंगी ज़रूर। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है, आप किस सिचुएशन में हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी आप काफ़ी वरीड हो अभी फ़िलहाल की अगर एनर्जीज कहूँ आपकी सिंगल्स, तो आप बहुत एक टाइम पे बहुत चीज़ों को करने की सोच रहे हो, या फिर एक रिलेशनशिप को देखे भी हो काफ़ी दिनों तक, तो अब आप सिंगल हो। उस सिचुएशन में अब आप न्यू सेकंड टेक लेने से या सेकंड चांस अपने लव लाइफ को देने से थोड़े से आप स्टक एनर्जीज में हो, एंड कहीं ना कहीं आपकी कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े परेशान हो किसी चीज़ों को लेके, या हो सकता है कुछ लोग अर्निंग को लेके भी परेशान हो एंड लव लाइफ भी चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में परेशानी है थोड़ी सी, काफ़ी मेहनत कर रहे हो सिचुएशन को हैंडल करने का, लेकिन फ़िलहाल अगर कहूँ तो आपकी अगर ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो आप स्टक हो। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर जुड़े रहना चाहते हैं एंड फर्दर मेरी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो, एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।